Hello everyone, Neha here. So now we have to start chapter 4 simple equations exercise 4.3 we have to start. So let's start now. Come on, question number first. Solve the following equations. We have to solve the equations. So here we can use any method. यहाँ आपको solve करने की बहुत method है. जैसे आपने exercise 4.2 में किया था question number 1, 2, 3, 4. So you can use any method. That method also you can use. अगर आपको ये separate step by step दे रखा है तो आप उस method से भी कर सकते हैं और you can do directly और आप second method से directly step से भी कर सकते हैं. How? I'm telling you both method. Okay, so let's start now. A part. आप देखिए ये पार्ट में ये आपका क्वेश्चन आपको लग रहा होगा जैसे आपने 4.2 एक्सरसाइज में ट्राई किया था सेम कि आपको वेरिएबल भी है साथ में. क्वेश्चन नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 आप में क्या था कि आपका यहाँ वेरिएबल के साथ नंबर भी है. ठीक है, ये एक टर्म हो गया और उसके पास आपका अनदर टर्म है. ठीक है, फिर आपके इक्वल के बाद राइट हैंड साइड है. ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए आप सेम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. पहले उस मेथड से भी कर सकते हैं. जैसे ये 2y है, मैं आपको वैसे वो वाला मेथड बताती हूँ. आप यू कैन डू विद एनी मेथड. यहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर है उसे सेकेंड स्टेप में रिमूव किया था और उसके साथ जो भी आपका नंबर है, ठीक है, टर्म 5/2, ठीक है, उस नंबर को आपने अपोजिट साइन से बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट किए थे. तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5/2 और यहाँ पे 5/2. ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा 2y इक्वल टू 37 माइनस 5. करिए क्या होगा, 37 में से 5 निकालिए 32, तो ये हुआ 32/2. ठीक है, ये यहाँ तक हो गया. ओके, अब आपको क्या पता था, अब हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं. 2 1 2 2 6, ये 2y इक्वल टू 6 हो गया. ठीक है, 2y इक्वल टू 16 हो गया और 2y/16 के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप आप याद करिए हम क्या करते थे. सेकेंड स्टेप ये था कि जो भी मल्टीप्लाई के साथ है हम उसे सेम नंबर से डिवाइड करते थे. ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल और यहाँ हमारा आ गया 8. ये तो सेम मेथड है जो हमने 4.2 में सीखा था. ओके, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ कोई क्वेश्चन में मेंशन थोड़ी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप के डायरेक्ट मेथड, यू कैन डू एनी मेथड. सेकंड मेथड मैं आपको सिखाती हूँ. देखिए जैसे ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर वेरिएबल के साथ है उसे तो आप पहले बाद में करेंगे, उसे आप रोक देंगे जैसे पहले रोका. उसके साथ जो आपका सेकेंड अनदर टर्म है यानी कि 5/2, ठीक है, उससे पहले आप सेकेंड साइड लेके ट्रांसपोज कर देंगे, ले जाएंगे, वहाँ से हटा देंगे उसे. ठीक है, जब हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो आपका क्या आएगा 37/2 और जब ये हटाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्लस साइन है, तो उधर जाके ट्रांसपोज करके क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ गया. करेक्ट. अब ये सेम 30, अब आप इसके डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को माइनस करिए. 37 माइनस 2, 37 माइनस 5, यानी कि ये हो गया 32 हो गया. 32/2 16 आ जाएगा डायरेक्टली, वही स्टेप पे पहुंच गए हम. तो ये आपके आ गया 16. और फिर अब सेकेंड स्टेप क्या, अब हमने इस पहले हम जो हम करते हैं, ये 2 है, या तो आप 2 से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, वो भी करेक्ट है. नहीं तो आप डायरेक्टली 2 को 16 के नीचे ले जाइए क्योंकि अब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है. वेरिएबल के साथ जो नंबर हमेशा सेकंड साइड डिनोमिनेटर में जाता है, तो ये हो गया 8. बोथ मेथड करेक्ट. ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, जो आपको सूट करे, जिसे आपको इजी लगे. ठीक है, लेकिन प्लीज़ डू विद बोथ मेथड, लेकिन आप दोनों मेथड ट्राई करिए क्योंकि आपको आना चाहिए हर मेथड से करना. ठीक है, तो सेम वे सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया था. सेकंड देखिए, सेकंड आपका है 5t + 28 = 10. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो टर्म है जो वेरिएबल के साथ है उसे हमें नहीं करना है. पहले मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, उसके साथ जो अनदर टर्म है उसे पहले हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे. मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ. ठीक है, अब क्योंकि सॉल्व कर डायरेक्टली तो मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी मेथड कुछ भी बीच में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो 10 में से 28 निकाला, यानी कि 10 में से 28, 28 में से 10, यानी कि 28 - 10,
बड़े में से छोटा निकालते हैं, तो ये क्या हुआ 18। अब माइनस का 18 आएगा क्योंकि 21 ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 5 को नीचे ले जाएं 18 के, या आप बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, बोथ आपके दोनों करेक्ट है मैथड। कुछ है तो ना वो कॉन्सेप्ट वो हम डायरेक्टली कर देते हैं, तो टी इक्वल टू -18/5। ठीक है, यहाँ ये इम्प्रॉपर है तो आप इसे चेंज कर दीजिए मिक्स में। जब आप इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा आपका आंसर जब आप इसे चेंज करेंगे। 5 3 15। ठीक है, जब आपका 15 आ जाएगा तो ये क्या आया 3, आगे 3। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया 3/5 क्वेश्चन लिमिट अपॉन डिवाइजर। तो ये आपका ओके, तो ये आपका हो गया 3 माइनस का 3/5 करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स में चेंज करना। नेक्स्ट देखिए, A/5 = 3। आप क्या करेंगे, 3 को इधर ले गए तो क्या हो गया, ये आपका A/5 प्लस इक्वल टू आप 3 को इधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ A/5, ये क्या हुआ -1 हो गया। अब आपको क्या 5 रिमूव करना चाहिए, या तो 5 को डायरेक्टली उधर ले जाओ, ठीक है, या क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो आपको ये आ गया ए, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया A = -5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, सारे पार्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, Q/4 + 7 = 5। तो पहले हमने क्या किया, -7 इधर ले गए। अब मैं आपको डायरेक्टली कर रही हूँ, आप देखिए, अब आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो ये आपका क्या हुआ, Q/4 = -2 आ गया। अब -2 जो करने के लिए आपको यहाँ 4 को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी तो ये रिमूव्ड होगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। नेक्स्ट देखिए, 5/2 x = -10। तो 5/2, अब देखो यहाँ पे आपका 5/2 है, x = -2, देखिए -10। अब आप में इसमें दो देखिए, जो हम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 स्टेप बताए थे कि पहले 2 को हटाने के लिए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जब हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। तो 5x = 2 ये 20 हो गया माइनस का। फिर यहाँ 5 को हटाने के लिए नीचे 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हम ये जो 2 स्टेप्स कर रहे हैं हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप में करेंगे, वहाँ मुझे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया था, यहाँ हम एक स्टेप में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा था। यहाँ देखिए, अगर कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन पार्ट हो उसके रेसिप्रोकल से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है, ये आपका 2 स्टेप का एक स्टेप बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर 5/2 है तो अगर आप इसके रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एक ही स्टेप में कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, है ना, -4। तो यहाँ आपका स्टेप बाय स्टेप नहीं है तो हमने एक स्टेप में कर दिया, वहाँ स्टेप बाय स्टेप था तो स्टेप बाय स्टेप हमने 2 स्टेप में एक मेथड किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में भी सेम 5/2 x = 20। आप इसके रेसिप्रोकल से करते हैं, जैसे ये है 5/2 x = 25/4। तो कभी भी आपका फ्रैक्शन पार्ट हो वेरिएबल के साथ उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करती है डायरेक्टली, जब आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका 1 ज़ा 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, यानी कि आंसर आ गया 5/2। और 5/2 को लिखिएगा किसकी फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में। 5/2 को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बोला कैसे लिखते हैं बताइए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। ठीक है, जितने टाइम था 2 2 ज़ा 4, 1 बचा तो 1/2 और आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मिक्स में चेंज कर देना। नेक्स्ट देखिए, सेम पहले आप 19/2 को उधर लेके जाएंगे। अब आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ 19/2 को आप उधर ले गए, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेना तो आता नहीं आता है, आता है, माइनस कर सकते हैं, माइनस जब करेंगे एलसीएम लेके, या नहीं आता है बताओ। ये देखो, जैसे 30 आपने उधर लेकर 13 - 19/2 है। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 नहीं है, 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ, तभी तो सेम डिनोमिनेटर बनेंगे। 13 2 ज़ा 26, 26 - 19 बताइए 7 हो गया ना, 7 कैलकुलेट किया आपने, 7 आया। तो 7/2
तो ये आपका 7/2 ऐसे आया। कभी आप सोचो ये कैसे डायरेक्टली 7/2 लिख दिया है। ओके, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब 7/2 हो गया, तो 7m इक्वल टू 7/2। अब सिंपल आपको पता है यहाँ 7 है, तो 7 को या तो डायरेक्टली यहाँ ले चाहिए या 7 से दोनों तरफ आप डिवाइड करना है। तब डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, ये कैंसिल 1/2। ठीक है, 2 मत लिख देना ऐसे, ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, 1 टाइम का है 1/2। आधे क्या करते हैं, आधे बच्चे सिर्फ खाली 2 लिख देंगे और न्यूमरेटर को भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे और वो 2 को सीधे ले जाते हैं न्यूमरेटर में। अब यहाँ देखिए एच पार्ट में यहाँ माइनस देखिए 6z प्लस 10 इक्वल टू माइनस, पहले नंबर लेकर तो -10 हो गया, 6z इक्वल टू -12 हो गया। उसके बाद हमने अब हमारा 6z इक्वल टू -12 हो गया, हमने अब z के बाद से 6 हटाना है, तो 6 से तो बोथ से डिवाइड कर दिया, कैंसिल किया -2। देखिए अब आ गया होगा, अब ईजी है ये। नेक्स्ट देखिए सेम यहाँ पे आपका 3l/2 है, तो मैंने आपको क्या बोला था अभी, कभी भी वेरिएबल हो के साथ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो तो रेसिप्रोकल वाले से कर दो इसमें, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है। 3/2 है तो इसे किससे कर देंगे, 2/3 से। लेकिन जो करना है वो बोथ साइड करना है, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये गया कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 4/9। और 4/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम यहीं से सेम छोड़ सकते हैं, आपको मिक्स में चेंज नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर होता है। अब यहाँ देखिए 6 बार देखिए 2p इक्वल टू 3 -5 इक्वल टू 3, तो पहले हम -5 को इधर लेकर +5 बन गया, तो ये क्या हुआ 2b/3 इक्वल टू 8 हुआ। अब यहाँ 8 के बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए 2b/3 इक्वल टू 8 है। तो अभी मैंने बोला है कभी भी वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ से गया तो b की वैल्यू यहाँ गया, 4 गया तो b की वैल्यू आ गई आपकी 12। b 4 3 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।